हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं टाइप नंबर 8 जिसका नाम है इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शंस। इंटीग्रेशन बाय इंटीग्रेशन by partial fractions। इस टाइप के बारे में समझने से पहले हमें जो ये पार्शियल फंक्शंस क्या होते हैं, पार्शियल फ्रैक्शंस क्या होते हैं, वो पहले समझना पड़ेगा। तब हम ये समझ पाएंगे कि उसका इंटीग्रेशन कैसे हो पाएगा। तो वो पहले मैं समझा देता हूँ आपको। पहले तो क्या है, मान लीजिए इफ px and qx, if px and qx are two polynomials, right? Two polynomials. Then px by qx is called rational function। एक रेशनल फंक्शन है, राइट? अच्छा, ये एक रेशनल फंक्शन है, तो इसमें दो पार्ट होता है। ये रेशनल फंक्शन है वो प्रॉपर है या फिर इम्प्रॉपर है। तो हमें क्या करना है, इफ वो जानने के लिए, इफ डिग्री ऑफ पी एक्स, मतलब डिग्री ऑफ पी एक्स इज लेस देन डिग्री ऑफ जी एक्स, देन px by qx is called a proper rational function। a proper rational function। and second है, if डिग्री ऑफ पी एक्स इज ग्रेट और इक्वल, कोई भी हो, डिग्री ऑफ क्यू एक्स, देन पी एक्स बाई क्यू एक्स इज कॉल्ड इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन, राइट? तो पहले तो कोई भी जब ये हमें रेशनल फंक्शन देते हैं तो हमें ये तय करना पड़ेगा कि ये फंक्शन प्रॉपर है या फिर इम्प्रॉपर है। इफ गिवन फंक्शन इज, मतलब जो भी गिवन फंक्शन है उसमें इफ डिग्री ऑफ पी एक्स इज लेस देन डिग्री ऑफ क्यू एक्स, देन पी एक्स बाई क्यू एक्स इज कॉल्ड ए प्रॉपर रेशनल फंक्शन। And if degree of px is great or equal degree of qx, then we can say that it is an improper rational function, right? तो प्रॉपर और इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन का मैं एक दो इलस्ट्रेशन आपको दे देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, x plus 1 upon 2x square plus 5, you can see here the degree of px, मतलब degree of numerator is 1, the highest degree, right? And the highest degree of
denominator is 2 because 2x square plus 5. That is why we can say that the degree of denominator is 2 and the degree of numerator is 1. In this case, degree of x plus 1 मतलब numerator is less than degree of 2x square plus 5. So it is proper rational function. Right? Second illustration लेता हूं मैं. Suppose x plus 1 upon 2x plus 7. In this case, you can see in numerator the degree of x is 1 and in denominator degree of x is also 1. So the highest degree of numerator is 1 and the highest degree of denominator is also 1. That is why we can say it is equal degree of numerator and denominator. So we can say this function is not proper rational function. It is improper rational function. One more illustration. If x cube plus 2 and x square plus 7, यहाँ पर भी आप देख सकते हो डिग्री ऑफ न्यूमरेटर is 3, degree of denominator is 2, so this is improper. तो जब कोई भी इंटीग्रेंड हमें मिलता है तो हमें ये चेक करना पड़ेगा कि ये रैशनल फंक्शन है वो प्रॉपर है या फिर इम्प्रॉपर है. प्रॉपर है तो हमें सिर्फ इतना ही याद रखना है कि डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन डिग्री ऑफ न्यूमरेटर. इन अदर वे वी कैन से दैट degree of numerator is less than degree of denominator, so function will be proper rational function. So पहले तो हमें डिस्टिंग्विश करना पड़ेगा ना कि ये फंक्शन रेशनल फंक्शन है, मतलब प्रॉपर रेशनल फंक्शन है या फिर इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन है. लेकिन जो आपकी टेक्स्ट बुक में जो भी सम दिए है ना उसमें सिर्फ एक ही इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन का सम है. बाकी जो सभी सम है वो फर्स्ट टाइप मतलब प्रॉपर रेशनल फंक्शन के मेथड से ही होगा. तो प्रॉपर रेशनल फंक्शन का ही सम्स है. तो प्रॉपर रेशनल फंक्शन में भी कई केस है, तो वन बाय वन उसका हम डिस्कशन करेंगे. वन बाय वन उसका डिस्कशन करते जाएंगे. तो यहां पर मैं टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूं प्रॉपर रेशनल फंक्शन. अब प्रॉपर रेशनल फंक्शन है तो इसमें केस 1 केस वन में क्या होगा कि जो डिनोमिनेटर का जो भी फैक्टर्स है अगर वो रियल है, लीनियर है और नॉन रिपीटिंग फैक्टर्स है, फैक्टर्स ऑफ डिनोमिनेटर्स आर रियल, linear and non-repeating. जो भी वर्ड्स मैं यहां पर बोल रहा हूं वो ध्यान से सुनिए. नॉन रिपीटिंग फैक्टर्स. तो कैसे फंक्शन होंगे ये? फॉर एग्जांपल ये मैं एक बॉक्स बना देता हूं यहां पर, आप देख सकते हैं इस टाइप के फंक्शन होंगे.
तो px प्लस क्यू फॉर एग्जाम्पल, और जो डिनोमिनेटर में जो भी फैक्टर्स है वो फैक्टर्स है x माइनस ए, x माइनस बी, लीनियर है। अब दे रियल और लीनियर फैक्टर तो है ही, ये लीनियर फैक्टर्स है। और ये नॉन रिपीटिंग फैक्टर, x माइनस ए का स्क्वायर नहीं है कहीं भी, x माइनस बी का भी स्क्वायर नहीं है, तो उसको बोले जाते हैं नॉन रिपीटिंग फैक्टर्स। अगर इस टाइप के फैक्टर हैं डिनोमिनेटर में तो हम क्या करेंगे, ए अपॉन एक्स माइनस है, कैपिटल बी अपॉन एक्स माइनस बी, जितने भी फैक्टर हैं, मान लीजिए 2 फैक्टर यहाँ पर तो है, अगर 3 फैक्टर है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक्स माइनस ए अपॉन एक्स माइनस है, बी अपॉन एक्स माइनस बी, देन नेक्स्ट प्लस सी अपॉन एक्स माइनस, जो भी है फैक्टर। तो इस हिसाब से आपको ए बी सी डी, आपके पास ए बी सी डी में बहुत ही लेटर्स है तो कोई चिंता की बात नहीं है, लेकिन 3 से ज़्यादा नहीं आएंगे, राइट। तो इस तरह उसको डिवाइड करना है और बाद में उसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है। फॉर एग्जाम्पल ये मैं एक्स्ट्रा सम लेता हूं, x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2। अब देख सकते हैं आप, इस तरह की केस 1 में जो मैंने डिस्क्राइब किया है वही यहां पर दिखाई देता है। What is the first step? You have to assume I. Right? पहला आप I assume कर लो, वैसे ही I के बिना तो सब कुछ आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो अब क्या करेंगे हम, दो फैक्टर है नीचे, 1 अपॉन एक्स प्लस 1, इंटीग्रेशन के सिंबल में से बाहर निकल जाओ, राइट, ग्राउंड में आ जाओ। तो ए अपॉन एक्स प्लस 1, बी अपॉन एक्स माइनस 2, जितने भी फैक्टर है ए बी सी, यहां पर सिर्फ 2 फैक्टर है, ऊपर एक्स माइनस 1 है, सॉरी, एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 2, जो भी एक क्वेश्चन है। अब हमें क्या करना है, ए और बी का जो वैल्यू है वो हमें फाइंड करना है। ए और बी का जो वैल्यू है वो हमें फाइंड करना है। बाद में ए और बी की वैल्यू यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे और दोनों साइड इंटीग्रेशन की प्रोसेस करेंगे, बस इतना ही काम है। तो टेक एन एल्शियम, ए इंटू एक्स माइनस 2 प्लस बी इंटू एक्स प्लस 1। यहाँ पर ए और बी फाइंड करने के 2 तरीके हैं, राइट। जो फर्स्ट मेथड है वो मैं आपको बता देता हूँ, बाद में दूसरी मेथड भी बताऊंगा क्योंकि बतानी पड़ेगी। यहाँ पर कौन से फैक्टर है, ए के नीचे एक्स प्लस 1 है, तो टेक एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, देन एक्स की वैल्यू मिलेगी -1। दूसरा फैक्टर कौन सा है, मतलब बी के नीचे एक्स माइनस 2 है, टेक एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0, सो यू कैन गेट एक्स इक्वल टू 2। तो आपको एक बार यहाँ पर लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड में x इज इक्वल टू -1 सब्स्टिट्यूट करना है, तो आपको a मिल जाएंगे। एक बार x इज इक्वल टू 2 पुटअप करना है तो b मिल जाएगा। टेक x इज इक्वल टू -1 बोथ द साइड। तो जब -1 हम लेंगे तो -1 सो -2 हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में। x की वैल्यू दोनों साइड पुटअप करना है। यहाँ -1 हम लेंगे तो -3 हो जाएगा, -1 -2 तो -3 हो जाएंगे। यहाँ -1 लेंगे तो -1 + 1 तो b वाला पार्ट 0 हो जाएगा। तो क्या होगा, इट इज 3a इज इक्वल टू -2, -3a इज इक्वल टू -2, सो a इज इक्वल टू 2/3 मिलेगा। वैल्यू ऑफ a इज 2/3। अच्छा, फिर से एक बार चेक कर लो, x प्लस 1 है, x माइनस 2 है, हमने एलसीएम लिया, x
+1 या x-2 b x+1, दोनों साइड x+1 x-2 कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि एलसीएम है. नाउ टेक x = -1, so you can get the value of a, it is 2/3. अब हमें क्या करना है, x = 2 सब्स्टिट्यूट करना है दोनों साइड. यहाँ पर जब 2 - 1 तो मिलेगा 1. यहाँ तो 2 - 2 0 हो जाएगा, तो ए वाला पोर्शन यहाँ पर निकल जाएगा. b 2 + 1 सो इट इज़ 3b हो जाएगा. तो वैल्यू ऑफ b = 1/3. राइट. अब हमें क्या करना है, a की वैल्यू मिल गई, b की वैल्यू मिल गई. अब x-1 x-1 जो भी ये a और b हमने दो पार्ट यहाँ पर रखे हैं ना, उसमें हम a और b की वैल्यू पुटअप करेंगे. पुट द वैल्यू ऑफ a एंड b. a की वैल्यू है 2/3, b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू 1/3 है. अब दोनों साइड इंटीग्रेशन का सिंबल दे देते हैं, क्योंकि वैसे हमारा एम तो वही है, इंटीग्रेशन फाइंड करना है. 2/3 यहाँ पर कांस्टेंट है, बाहर निकाल लेंगे. यहाँ पर 1/3 है. तो आप देख सकते हैं कि जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें से हमें ए से दो पार्ट मिले, दोनों का इंटीग्रेशन हमें पता है. 1/x का log mod x है, तो 1/x+1 का क्या होगा, log mod x+1. लेफ्ट हैंड साइड का जो भी क्वेश्चन है वो आई है, हमने एज्यूम किया था आई. देखो आई = दिस मच, तो यहां पर हम आई लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि हमें अल्टीमेटली आई की वैल्यू फाइंड करना है. 2/3 log mod x+1 प्लस 1/3 log mod x-2 प्लस c. वैसे तो क्या है कि जब यहाँ पार्ट करते हैं ना ये, तो ये कांस्टेंट है. 1/x+1 का 1/x+1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, log mod x+1. यहाँ पर b कांस्टेंट है. 1/x-2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, log mod x-2. वही आंसर आता है, लेकिन और a और b की वैल्यू नहीं है हमारे पास. तो a और b की वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं तो पूरा आंसर मिल जाता है. तो ये मेथड से हम इंटीग्रेशन फाइंड कर सकते हैं. जितना भी फैक्टर है, a अपन फर्स्ट फैक्टर, b अपन सेकंड फैक्टर, c अपन थर्ड फैक्टर, राइट. तो इस तरह हम आगे बढ़ सकते हैं. दूसरा एक सम लेते हैं. एग्जाम्पल नंबर 2 और एक्सरसाइज 7.5 उसका थर्ड सम है. क्वेश्चन क्या है, 3x - 1 upon x - 1 x - 2 और x - 3. There are three factors. All factors are non-repeating factors. All are linear factors, क्योंकि x के x² या x³ किसी भी फैक्टर में नहीं है. पहले आई एज्यूम करना पड़ेगा. अब ग्राउंड में आ जाओ. तीन फैक्टर है. सो a upon x - 1 b upon x - 2 प्लस c upon x - 3, राइट. जितना भी फैक्टर्स है इतना कांस्टेंट ऊपर आएगा. अब एलसीएम ले लो. a × x - 2, क्योंकि a के नीचे x - 1 है तो x - 2 और x - 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. b है उसके डिनोमिनेटर में,
x माइनस टू है तो x माइनस वन और x माइनस थ्री से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और c x माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू। अब जो मैंने आपको मेथड बताई वो मेथड टेम्पररी है, फिर भी ये मेथड जो मैंने आपको बताई वो मेथड के हिसाब से क्या करना पड़ेगा। यहाँ पर x माइनस वन है तो टेक x माइनस वन इज इक्वल टू 0, सो यू कैन गेट वैल्यू ऑफ a बाय पुटिंग x इक्वल टू 1। दूसरा फैक्टर क्या है, x माइनस टू इज इक्वल टेक x माइनस टू इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू 2, सो आप 2 प्लेस कर सकते हैं तब आपको b मिल जाएगा। और तीसरा फैक्टर है वो x माइनस थ्री है तो टेक x माइनस थ्री इज इक्वल टू 0, सो यू कैन गेट x इक्वल टू 3, एंड इफ यू विल पुट x इक्वल टू 3 देन यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ c। वन बाय वन में यहाँ पर वैल्यू पुटअप करता जाऊंगा। x इक्वल टू 1 है, दोनों साइड x इक्वल टू 1 प्लेस करते हैं। 3 1 जा 3 माइनस 1 इज इट 2। यहाँ पर मैं 1 प्लेस करूंगा तो 1 माइनस 2 माइनस 1 मिलेगा, 1 माइनस 3 माइनस 2 मिलेगा। सो यू कैन सी 2a इज इक्वल टू 2, सो वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 1। ए की जो वैल्यू है वो 1 मिलती है। यहाँ पर भी मैंने x इक्वल टू 1 प्लेस किया था, लेकिन यहाँ तो 0 हो जाएगा ना। सिर्फ यहाँ हम पुटअप करते हैं, यहाँ भी पुट किया था, लेकिन यहाँ 1 माइनस 1 0 हो गया, यहाँ भी 1 माइनस 1, तो b और c तो वैसे ही निकल जाएंगे, सिर्फ a ही मिलेगा। अब हम 2 यहाँ पर दोनों साइड x इक्वल टू 2 पुट करते हैं तो b मिल जाएगा। देखते हैं, जब 2 पुट करते हैं तो 3 2 जा 6 माइनस 1 5। इफ x इक्वल टू 2 देन लेफ्ट हैंड साइड इज 5, ये 0 हो जाएगा, लेकिन ये नहीं 0 होगा। b का वैल्यू में यहाँ पुटअप कर सकते हैं, 2 माइनस 1 1 2 माइनस 3, सो इट इज माइनस 1, सो वैल्यू ऑफ b इज इक्वल टू माइनस 5। तो b की वैल्यू माइनस 5 मिलती है। यहाँ मैं 2 पुटअप करता हूँ तो ये 0 हो जाएगा। अब लास्ट 3 यहाँ पर 3 3 जा 9 माइनस 1 8 मिल जाएगा। यहाँ 3 अगर मैं प्लेस करता हूँ तो ये कोएफिशिएंट ऑफ a विल बी 0, कोएफिशिएंट ऑफ b विल बी ऑल्सो 0, ओनली c 3 माइनस 1 2 मिल जाएगा, 3 माइनस 2 1 मिल जाएगा। तो 2c इज इक्वल टू 8, so c is equal to 4, राइट। तो अब देखिए a b और c तीनों की वैल्यू मिल गई। अब मैं क्वेश्चन फिर से 3x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 इज इक्वल टू a मतलब 1, b मतलब क्या है -5, c की वैल्यू क्या है 4। तो ये तो इजी हो गया ना, दोनों साइड इंटीग्रेशन अप्लाई कर देंगे। -5 कांस्टेंट है, बाहर निकाल लेते हैं। अब ये जो है वो i है, देख लेना क्वेश्चन में हमने i एज्यूम किया था वही आ गया ना। i इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स का log मोड x है तो 1 अपॉन एक्स माइनस 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, log मोड x माइनस 1 -5 log मोड x माइनस 2 यहाँ पर प्लस 4 log मोड x माइनस 3 प्लस c। तो आंसर आ गया। तो इस तरह आप ABC फाइंड करना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा मैं यहाँ पर आपको होमवर्क में सम दे देता हूँ फॉर सेल्फ प्रैक्टिस। होमवर्क है ये केस 1 है ना, जो डिनोमिनेटर में जो भी फैक्टर्स आते हैं वो फैक्टर कैसे हैं,
लीनियर है, नॉन रिपीटिंग है, और जितना भी हो, वन अगर 2 फैक्टर है तो ए और बी लेना, 3 फैक्टर है तो ए बी सी लेना, बस ऐसे। तो एक्सरसाइज नंबर हमारे पास 7.5, इसमें से कौन से सम आपको इस मेथड से मिल जाएंगे। इक्वेशन नंबर 1 है 2, 4, 5, 6, 10, 11, 17 एंड 22, इतने सम एक ही मेथड के हैं। ए अपन फर्स्ट फैक्टर, बी अपन सेकंड फैक्टर, सी अपन थर्ड फैक्टर, वैसे ABC फाइंड करना बस। तो 7.5 में ज़्यादातर सम केस 1 के ही है, राइट। अब हम केस 2 की बात करेंगे। अब केस 2 की बात करने वाले हैं। जो हम ये टाइप चला रहे हैं उसमें इट इज प्रॉपर रेशनल फंक्शन की बात कर रहे हैं, लेकिन प्रॉपर रेशनल फंक्शन में कई टाइप है, मैंने बोला ना 6 टाइप है। तो दूसरे वाला हम टाइप पर जाएंगे। इसमें क्या है, जो फैक्टर्स ऑफ डिनोमिनेटर आर किस टाइप के होंगे, वन रियल कोडेटिक फंक्शन, वन रियल क्वाड्रेटिक फंक्शन, quadratic factor, and other are linear, non-repeated factors or factor, right? Mixed type, in short, mixed। तो मिक्स्ड जब आएंगे तब हम क्या करेंगे, उसका हम थोड़ा फॉर्मूला के हिसाब से देख लेते हैं। कौन से वाले फैक्टर आएंगे, इस टाइप के फैक्टर होंगे। न्यूमरेटर में क्या होगा, px² + qx + r फॉर एग्जाम्पल। डिनोमिनेटर में क्या होगा, सपोज x माइनस है, x² + bx + c। यू कैन सी हियर इन डिनोमिनेटर जो भी फैक्टर्स हमने दिए हैं वो मिक्स टाइप के फैक्टर्स है। ये लीनियर है, ये क्वाड्रेटिक है, तो उसका जो भी एजम्पशन है वो कैसे करना है। फर्स्ट फैक्टर तो लीनियर है, लीनियर मतलब सिंगल कांस्टेंट। नीचे सेकंड फैक्टर है वो क्वाड्रेटिक है, मतलब 2 कांस्टेंट कैपिटल bx + c। सो यहाँ पर अगर x माइनस है मतलब लीनियर फैक्टर है तो आपको सिर्फ न्यूमरेटर में एक ही कांस्टेंट लेना है। लेकिन अगर डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक है तो न्यूमरेटर में लीनियर फैक्टर बनाना पड़ेगा। सो यू हैव टू टेक 2 कांस्टेंट bx + c। तो इस तरह इसका फॉर्मेशन होगा। मैं उसका एक सम लेता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 3 है, ये है टेक्स्ट बुक का 7.5। एग्जाम्पल नंबर 7 है, क्या है, x अपॉन x - 1 इंटू x² + 1 है, राइट। आप देख सकते हैं ये है लीनियर फैक्टर और ये है क्वाड्रेटिक। नंबर ऑफ टर्म्स मत देखना, क्वाड्रेटिक है। x का जो पावर है, डिग्री है, वो 2 है। तो पहले तो हम i एज्यूम कर लेंगे। राइट, अब क्या करेंगे, x अपॉन x - 1 x² + 1। तो जो x - 1 है वहाँ हम a लेंगे, और जो x² + 1 फैक्टर है वहाँ हम न्यूमरेटर में क्या लेंगे,
बी एक्स प्लस सी लेंगे, क्योंकि यहाँ क्वाड्रेटिक है, डिग्री 2 है। अब एलसीएम लेंगे दोनों साइड, तो x इज इक्वल टू, एलसीएम तो कैंसिल हो जाएगा, a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स माइनस 1, राइट। अब हम फिर से वही मेथड से आगे बढ़ेंगे। ए के नीचे x माइनस 1 है, तो x माइनस 1 इज इक्वल टू, अगर हम 0 लेंगे तो x इज इक्वल टू 1 मिलेंगे। तो x इज इक्वल टू 1 अगर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो a मिल जाएंगे दोनों साइड। लेकिन यहाँ दिक्कत होगी, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू तो हम 0 ले नहीं सकते, इट इज नॉट रियल। क्योंकि क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 लेंगे तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1 हो जाएंगे, तो रियल नहीं होंगे। तो यहाँ पर ये हम नहीं ले सकते, ये सही है लेकिन ये नहीं ले सकेंगे। देखते हैं, एक तो फैक्टर फाइंड कर लेंगे। टेक x इक्वल टू 1 बोथ द साइड, 1 इज इक्वल टू a, 1 स्क्वेयर, 1 प्लस 1 मतलब 2, प्लस यहाँ 1 प्लेस करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो क्या हो गया, 2a इज इक्वल टू 1, सो a इज इक्वल टू 1/2। ये तो मिल गया, लेकिन अब b और c नहीं मिलेंगे, इस मेथड से तो नहीं मिलेंगे। तो एक नई मेथड हमें लेना पड़ेगा, क्योंकि जो ये मेथड हम कर रहे हैं वो टेम्पररी थी। जो मास्टर की परमानेंट मेथड तो यही है। कैसे करना है, x इज इक्वल टू, इसका हम एक्सपांसन करेंगे पूरा, बी एक्स स्क्वेयर माइनस बी एक्स प्लस सी एक्स माइनस सी, एक्सपांसन हो गया। अब ये एक्स स्क्वेयर है और ये बी एक्स स्क्वेयर है, इसमें से एक्स स्क्वेयर में से मतलब एक्स स्क्वेयर कॉमन ले लो दो टर्म में, यहाँ एक्स वाले दो टर्म है, उसमें से एक्स कॉमन ले लो तो सी माइनस बी मिलेगा, और ये दो लास्ट टर्म कांस्टेंट बचेंगे। अब राइट हैंड साइड में एक्स स्क्वेयर है लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में एक्स स्क्वेयर नहीं है, तो 0 एक्स स्क्वेयर हम लिख सकते हैं। यहाँ 1 2 3 टर्म से तो लेफ्ट हैंड साइड में 3 टर्म करना पड़ेगा। यहाँ x का मल्टीपल c माइनस बी है, यहाँ x का मल्टीपल 1 है, x तो है हमारे पास 1x, यहाँ कांस्टेंट टर्म a माइनस सी है, लेफ्ट हैंड साइड में कांस्टेंट टर्म नहीं है तो 0 रख दो। जहाँ भी कोई टर्म यहाँ पर मिसिंग है तो उनका कोफिशिएंट 0 ले सकते हैं। अब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a प्लस बी राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 है, दोनों को कंपेयर कर दो। यहाँ x का कोफिशिएंट c माइनस बी है राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में x का कोफिशिएंट 1 है, दोनों को कंपेयर कर दो। यहाँ x का कोफिशिएंट a माइनस सी है, मतलब कांस्टेंट टर्म, सॉरी कांस्टेंट टर्म a माइनस सी है, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में कांस्टेंट 0 है, दोनों को कंपेयर कर दो। a प्लस बी इज इक्वल टू 0, a की वैल्यू तो हम जानते हैं ना। वैसे अगर इस मेथड से हमने नहीं किया होता और डायरेक्ट ये मेथड अगर हम एक्सेप्ट कर लेते हैं तो भी ये 3 इक्वेशन है और 3 कांस्टेंट है, राइट। तो ए बी सी की वैल्यू तो वैसे ही मिल जाएगी, लेकिन यहाँ पर हमें ए मिल गया है इस मेथड से, राइट। तो ए की वैल्यू का यूज कर लेते हैं हम, तो 1/2 प्लस बी इज इक्वल टू 0, सो बी इज इक्वल टू माइनस 1/2 मिल जाएंगे। और यहाँ पर ए इज इक्वल टू सी है, ए की वैल्यू हम जानते हैं तो सी की वैल्यू मिल जाएंगे 1/2, तो ए बी सी की वैल्यू मिल गई। इस इक्वेशन का हमें यूज नहीं करना पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी हमने जो ए है उसकी वैल्यू फाइंड कर ली थी, तो एक इक्वेशन यहाँ पर यूजलेस हो जाएगा। अब ए बी सी की वैल्यू है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, फिर से जो यहाँ आपको दिखा दूं एक बार, ए बी और सी की वैल्यू यहाँ पुटअप करेंगे, तो x अपॉन x माइनस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a 1/2, x माइनस 1, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b एंड c, b की वैल्यू माइनस 1/2 x प्लस c की वैल्यू प्लस 1/2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब दोनों साइड हम इंटीग्रेशन
अप्लाई कर देते हैं। तो 1/2 अपॉन x माइनस 1, यहाँ -1/2 कॉमन ले लेते हैं, तो x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, राइट। ये आई है। यहाँ 1/2 1 अपॉन एक्स माइनस 1 का इंटीग्रेशन होगा log mod x माइनस 1, -1/2 यहाँ दो पार्ट करना पड़ेगा, x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx माइनस माइनस प्लस 1/2 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, दो पार्ट करना पड़ेगा। तो 1/2 log x माइनस 1 माइनस 1/2 है। यहाँ पर देखिए जो नीचे जो मतलब डिनोमिनेटर में जो फंक्शन दिया है ना उसका डिफरेंशिएशन 2x होगा, तो मैं यहाँ 2 कर देता हूँ, तो यहाँ 2 से डिवाइड कर देता हूँ, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा। नीचे फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में है, तो log mod fx वाला जो फॉर्मूला है उसका यूज़ कर सकेंगे। यहाँ क्या होगा, ये 1 स्क्वेयर है, तो आप क्या कर पाएंगे, +1/2 1 अपॉन ए मतलब 1 tan इनवर्स x/1 प्लस c, तो फाइनल आंसर क्या होगा, 1/2 log mod x माइनस 1 माइनस 1/4 log mod x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1/2 tan इनवर्स x प्लस सी, यही फाइनल आंसर होगा। तो ये जो हमने सम सोल्व किए हैं, तो उनकी भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सिर्फ 2 सम में होमवर्क में देता हूँ इस मेथड के, फॉर सेल्फ प्रैक्टिस 7.5, एग्जाम्पल नंबर है 13 एंड 15। दोस्तों इस मेथड में क्या है, एक फैक्टर रेशनल है, लीनियर है और एक क्वाड्रेटिक है। जब एक फैक्टर लीनियर होता है और एक फैक्टर क्वाड्रेटिक होता है तो इस मेथड से हम आगे बढ़ जाते हैं। 13 और 15 दो सम आप प्रैक्टिस में कर पाएंगे।